नमस्कार, मैं हूं हिमांशु नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। आज की मुख्य खबरों में जवाहर फाउंडेशन किशनगढ़ शाखा ने किशनगढ़ के रियल कोरोना फाइटर्स पत्रकारों का सम्मान किया। कोरोना बचाव व जन जागरण अभियान को अपनी खबरों के माध्यम से मीडिया ने जिस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए पत्रकार साथियों को सम्मान देते हुए जवाहर फाउंडेशन की ओर से माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे ने कोरोना से बचाव हेतु अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पत्रकार अनिल दुबे, शिव कुमार शर्मा, सतपाल सिंह मकराना, श्याम मनोहर पाठक, काली चरण, विकास टिंकर, ओम प्रकाश नाजवानी, सुमेर पारिक, भैरव सिंह चौहान, विमल गौड़, पदम कोठारी, शंकर पुरी, पिंटू टेलर, संदीप सैनी व हिमांशु नाजवानी का सम्मान किया गया। गोष्ठी के बाद पत्रकारों के सम्मान में स्नेह भोज का आयोजन हुआ। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में टिकम कुमावत की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में जवाहर फाउंडेशन के मुख्य कार्यकर्ता सुनील मारू, जगदीश जीनगर, वकील महेश अग्रवाल, अजीज मोहम्मद, मनसुख शर्मा, इरफान अंसारी, ओम कुमावत, दिलीप पायक, कमल शर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज में हिमांशु नाजवानी। धन्यवाद। अच्छा, देखो कौन संस्था क्या कर सकती है, ये तो संस्था के खुद के ऊपर निर्भर करता है। संस्था का विजन लेके चलती है। संस्था का जब गठन होता है तो संस्था अपने आप में एक विजन लेके चलती है। लेकिन मेरा एक सुझाव दे सकता हूँ कि सुझाव यह है कि जवाहर फाउंडेशन ने जो काम किया, चाहे जो है लॉकडाउन में किया, चाहे कोरोना में जो है सहयोग के लिए किया, अब कोरोना काल का वो समय आ गया है कि कोरोना वैक्सीन वितरण होने का समय आ गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा टफ जॉब है। 125 करोड़ भारतीयों के बीच में वैक्सीन का वितरण होना और उसका उन वैक्सीन का लग जाना, क्योंकि एक वैक्सीन की औसत कीमत सरकार की सब्सिडी के बाद में 3,000 रुपये है। कम भी हो सकती है, मुझे अभी इस रेट का कंफर्मेशन नहीं, लेकिन बहुत महंगी दवा है। तो महंगी दवा हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पहले दूसरी बात, सरकार जो सहयोग दे रही है तो सरकार के साथ जुड़कर संयोग से सरकार आपके पक्ष की सरकार है, तो उस पक्ष की सरकार की व्यवस्था को देखते हुए आप सरकार को सहयोग के परिप्रेक्ष्य में ये कर सकते हैं कि जनता जनार्दन को उसके साथ एक्वेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किशनगढ़ के लिए मान लो 1,000 वैक्सीन आए पहले किस्त में, किसको लगेंगे ये तो सरकार करेगी, ये आपके हाथ में नहीं। लेकिन जिनको लगेंगे उनमें अवेयरनेस हो। सपोज करो जीनगढ़ जी को लगेगा, जीनगढ़ जी को आज लगेगा और जीनगढ़ जी आज यहाँ ही नहीं, आज ब्यावर चले गए। अब सरकार ने बड़ी मुश्किल से 1,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया कि इनको पहले प्राथमिकता में जरूरी है। वो चाहे पुलिस हो, चाहे ये मेडिकल चिकित्सा वाले लोग हो या और कोई इमरजेंसी वाले लोग हो। अब तय तो उनके लिए किया, अब वो जिस आदमी के लिए तय किया वो आदमी नहीं आता। तो इससे बेटर यह है कि इसको उसकी अवेयरनेस के तौर पर आप उससे सरकार के साथ टाई अप करके एसडीएम साहब से एक लिस्ट लेके कि भाई आज फला चंद को या इस सिस्टम से लगेगा, ये आपका उस दिन का आपका तारीख है, तो आपको उस दिन यहाँ रहना है। हमारे लायक कोई सहयोग हो, फोन का अपडेट हो, एक बार याद कर तो एक बार आप प्रत्यक्ष रूप से कह दें, एक बार मोबाइल से अपडेट कर। जब आप उससे मिलेंगे तो उसके मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएंगे। सरकार की जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग के साथ में मोबाइल नंबर आएंगे। तो ये करके एक काम हो सकता है। मीडिया के कंधों पर जिम्मेवारी कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा इसलिए कहता हूं कि ये जीवन रक्षक खेल है। भारत की जो हालात है, जो कोरोना का बेटा जो आया उससे बड़ा डेंजर आया है और उसकी भी दस्तक किशनगढ़ तक आ गई। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत दुखदायी समाचार है कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, इस व्यवस्था में लंबे समय तक कोई भी आदमी नहीं जी सकता। कोई भी हालात में ये परिस्थिति नहीं रहती। तो मेरा सजेशन तो यह है कि पहले तो खुद सब लोग जो मीडिया के लोग हैं उनको इस बात की प्राथमिकता मिले। पुलिस काम करती है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। पुलिस तो नौकरी कर रही है, उनका जिम्मा है। लेकिन मीडिया एक जुनून है, आपको जो मिलता है उससे कई गुना दामों का काम आप लोग करते हैं। तो मैं से जुड़ा रहा हूं तो मेरे को इस बात का आभास है कि जो मिलता है उससे वो आपके लिए नगण्य जैसा है। वो आपका जुनून है जो उस हद तक ले जाता है। तो उस जुनून का सरकार को भी ध्यान रखते हुए, चिकित्सा कर्मी इंपॉर्टेंट है, पुलिस कर्मी इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया भी इंपॉर्टेंट है। मीडिया इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये तो लगना ही चाहिए। अब मीडिया की क्या लायबिलिटी है? मीडिया की लायबिलिटी यह है कि जो इंजेक्शन आए हैं कौन से टेम्परेचर पे है,
कौन सी व्यवस्था में है। आपने सरकार ने बेच दिया, पता लगा कि चिकित्सा कर्मी या डॉक्टर साहब तो ले थैला चल के घर जाके सो गए। अब सारा टेम्परेचर उसका -7 चाहिए, अब -7 टेम्परेचर में नहीं है, दवाई खराब हो गई, दूसरे दिन प्लांट संजी के लग गई। अब वो लगने के बाद उसके जो दूसरे रेपरकेशन है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। ब्लड मोटा हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, किडनी फेलियर हो जाना। तो ये जो दूसरे रेपरकेशन है, इस व्यवस्था से बचाव, देखो आम आदमी की ये औकात नहीं है कि वो हॉस्पिटल को इस बात के लिए पाबंद कर सके कि आप नहीं ये व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, या आप इसको लिए आप डायरेक्ट कॉल खबर छापे नहीं छापे वो आपका मसला है, लेकिन आप उसको फोन करके ये तो समझ नहीं सकते साहब, सीएमओ साहब या पीएमओ साहब ये उस टेम्परेचर में नहीं है, मर जाएंगी जनता। या आप जनता को अवेयर कर सकते हैं साहब, देखो पीएमओ साहब ने नहीं किया इसलिए आप हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, एमएलए साहब से बात कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी से बात। तो ये जो टाइप है पूरे सब लोगों के बीच का, वो चाबी आपके हाथ में है, मास्टर की आप हो। तो इसलिए इसको जितना बेहतर हो सके और जितना बेटर तरीके से हो सके, बाकी तो आप सब लोग जो है परफेक्ट है। मैं डॉक्टर आप भी इस बात के